अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। कई दोस्त सखाओं के प्रश्न है कि सर अवधूत यानी क्या? अवधूत शब्द का अर्थ समझाए। अवधूत एक योगी की तपस्वी की अवस्था है, लेकिन अवधूत शब्द समझाए। अवधूत यानी कि पाप और पुण्य से पर है वो व्यक्ति, वो व्यक्तित्व। आध्यात्मिक की एक ऐसी ऊंचाई कि जहाँ से इंसान पाप से भी पर हो जाता है और पुण्य से भी पर हो जाता है। मतलब मैं जब बोलता हूँ कि शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र, चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, फिर उससे बुद्धि से किए हुए कर्म आत्म शुद्धि, उससे व्यवहार शुद्धि, तो व्यवहार शुद्धि के कारण कर्म शुद्धि होता है। ठीक है, वो कर्म शुद्धि ऐसी कि वो इंसान पाप और पुण्य से पर हो जाता है। वो पाप तो नहीं करता, लेकिन जो भी कर्म करता है सत कर्म वो पुण्य में कन्वित हो जाता है। लेकिन पुण्य में भी जो कन्वित होता है उससे उसके पास जो भी आता है, धन धान्य समुद्री, उसके पास जो सिद्धि है सब, वो सब विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए और राष्ट्र के कल्याण के लिए वो अपनी ऊर्जा खर्च करता ही रहता है। मतलब उसके पास जो भी आता है वो जगत कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, उनके शिष्य सबके कल्याण के लिए वो खर्च करता ही रहता है। तो वो अवधूत है। थोड़ा और डिटेल में समझाऊं तो अवधूत में आने संसारिक बंधनों से पर, अहंकार से पर, जिसने मैं ही खत्म कर दिया, बस तू ही तू। बुलाने आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। जिसमें अपनी आत्मा में ही स्वात्मा राम, राम का दर्शन कर दिया, वो अवधूत है। सामाजिक नियमों बंधनों से वो उल्टी चाल चलने वाले, दुनिया से उल्टी ही चाल चलते हैं, वो अवधूत है। ये एक ऐसी आध्यात्मिक अवस्था है जहाँ इंसान मोह माया त्याग करके, संसारिक बंधनों से त्याग करके केवल परमानंद में रहता है, वो अवधूत है। संस्कृत में शब्द है अवधूता, मतलब सब कुछ त्याग करने वाला, जिसने सब कुछ त्याग कर दिया। मोक्ष का भी जिसको मोह नहीं, वो अवधूत है। भक्ति से जो उसको प्राप्त है उसको भी वो त्याग कर देता है, समाज के लिए, विश्व के लिए खर्च कर डालता है, वो अवधूत है। मैंने तो बार बार आपको बहुत बार समझाया, फिर भी थोड़ा डिटेल में समझा रहा कि उसके पुण्य से भी जो उसको वापस मिलता है, धन धान्य समृद्धि, आरोग्य, आयुष्य, अपार सिद्धियाँ, वाणी सिद्धि, जो भी मिलता है वो भी सब वो जगत कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए ही खर्च कर दे। खुद के लिए कुछ नहीं, एक लंगोटी भी नहीं पहनता। दिशाओ उसके वस्त्र होते हैं, वो अवधूत है। इसीलिए तो हम गाते हैं दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिशाओ जिसके वस्त्र, वो अवधूत है। परमहंस जितने हो गए एकदम तपस्वी, जो साधु हो गए, जैसे गजानन महाराज, नृसिंह सरस्वती, समर्थ स्वामी, बराबर, रंग अवधूत महाराज, विश्वनाथ अवधूत महाराज, वासुदेवानंद सरस्वती, कर्नाटक से नृसिंह सरस्वती महाराज, साईनाथ, सब ये अवधूत थे। अवधूत पूर्ण रूप से मुक्त है, कोई बंधन नहीं उसको, किसी के लिए कोई ममता नहीं, अपने शिष्य के लिए भी नहीं। हम लोग जब बैठते तो हमको बात बात में इशारा कर देते थे, है ना। तुम उसके बाद बैठे हो तो बोलेंगे चाय पी के जाना, बस इतना बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे तू जाएगा तो तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अपने बच्चे के लिए भी उसको कोई मोह नहीं। ऐसा कल आपकी मृत्यु होने वाली है, 6 महीने के बाद मृत्यु होने वाली, तो बोला है इशारे में कहते हे संजय सब कुछ हिसाब अपने बच्चों का ये सब कर देना है। मतलब कोई, चाहे आपके लिए कुछ भी, आपका कुछ भी बुरा होने वाला हो और अच्छा भी होने वाला, तो वो इशारा ही करते हैं। कोई लगाव नहीं किसी, सबके है लेकिन वो किसी का नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना कई बार, मैं के
मैं सबका हूँ लेकिन मैं किसी का नहीं। तो बस वही है। मतलब मैं वहां तक पहुंच गया, मैं ये भी नहीं बोलता, लेकिन बस मैं भी ऐसा ही हूँ कि मैं सबका हूँ लेकिन मैं किसी का नहीं। बस ऐसे अवधूत भी ऐसे होते, सबके होते हैं पर किसी के नहीं होते, किसी के लिए कुछ नहीं, मतलब पूर्ण मुक्त, कोई मोह माया नहीं, किसी के लिए कुछ नहीं। बस वो अपनी ही मस्ती में, अपने आत्मा के भीतर जो आत्मा राम है उसके साथ ही वो रहते हैं। उसकी आत्मा और वो आत्मा राम इतने मिक्स हो जाते हैं, वो जो मिक्स हो जाते हैं ना, वो मस्ती से वो बाहर भी आना नहीं चाहते, इसी ये चक्कर में वो खाना पीना भी भूल जाते हैं। हाँ, उसको खिलाना पड़ता है भाई तू ये समाधि में से बाहर, यही समाधि। हाँ, कोई अहंकार नहीं, कोई राग द्वेष से नहीं, द्वैत से पर अद्वैत अवस्था में रहते हैं, वो अवधूत है। दिगंबर अवस्था में दिशाओं ही उसके वस्त्र होते, वो अवधूत है। सुख दुख अच्छे बुरे से पर होते, इसलिए वो अपने शिष्य का भी बुरा होता है तो इशारा कर देते, थोड़ी फीलिंग्स होती है तो बस ऐसे बहुत पर होते हैं, सब चीज से, सुख दुख से भी पर। इसीलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि दुख में भी सुख ढूंढना सीख लीजिए। ऐसा किसी के बदले कोई माया नहीं, कोई नहीं, टोटली विरक्त, एकदम एकदम सबसे पर। अपनी धुन में फक्कर मस्त मौलाना, अपने बोलते हैं अपनी अपनी धुन में अपनी मस्ती में, जंगल में भी रहते, पहाड़ों में भी अकेले रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ज्यादा भीड़ भी पसंद नहीं, इसलिए वो चिल्लाते, गाली भी दे रहे, उसको भीड़ पसंद नहीं, उसको उसकी वाहवाह भी पसंद नहीं, उसकी प्रशंसा भी पसंद नहीं, किसी की बुराई भी नहीं करते, वो अवधूत है। इस दुनिया में जितने भी प्रकार की धूर्त क्रिया है, जैसे कौरवों में सब थे ना, दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र और उनके सबके बाप वो ध्रुट में शकुनी, वो सभी प्रकार के जितने धूत है, ध्रुट एकदम डर्टी पॉलिटिक्स सब कुछ, वो सबसे पर है, वो अवधूत है। सामाजिक रुधियों बंधन है उसमें कोई पड़ता ही नहीं, वो एकदम पर है। वो आत्माराम स्वात्माराम में मतलब अपने आध्यात्मिक मस्ती में ही रहते हैं, वो जीवन मुक्त है। भगवान शिव अवधूतों के अवधूत है। दुनिया में हर साल 9 अवधूत रहते हैं, एक अवधूत विदा लेते हैं तो दूसरे आ जाते हैं। गजानन महाराज ने विदाई ली तो नील करोली बाबा आ गए, नील करोली बाबा ने विदाई ली तो दूसरे आ गए। ऐसा ये परिस्थिति में ये योगियों की योगी है। वैसे गुरु दत्तात्रेय, गजानन महाराज, विश्वनाथ अवधूत, श्री रंगोदूत महाराज, साईनाथ, सभी गुरुओं को प्रणाम। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।